जय हिंद। दोस्तों, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। अमृत काल का मतलब है कि जब 2047 में हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेंगे तो जो 2022 से लेकर 2047 तक का 25 वर्ष का जो टाइम पीरियड है उसे ही हम अमृत काल कह रहे हैं। दोस्तों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उन असंख्य देशभक्तों, क्रांतिवीरों को याद करने का दिन भी है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्हीं की वजह से हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को जब हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेंगे तो 2047 से लेकर 2022 तक इन 75 सालों में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, आइए हम उन पर नजर डालते हैं। 1948 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किशन लाल की अगुवाई में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में सभी वयस्कों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 1951 में देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया। 1951 में भारतीय रेलवे का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान में भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। 1951 में तकनीक के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना की गई और पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। 1952 में भारतीय राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। 1956 में भारत में एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा को बनाया गया। 1966 में भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत के साथ खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। 1966 में भारत की रीता फारिया विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1968 में भारत के डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सेन मानव का हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। 1969 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। 1972 में वन्यजीवों के संरक्षण एवं वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1973 में बाघों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। 1974 में भारत ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। 1976 में कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की गई। 1976 में संपूर्ण देश से बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। 1978 में भारत के सुभाष मुखोपाध्याय टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का सफल परीक्षण करने वाले पहले भारतीय बने। 1980 में भारत के पहले प्रायोगिक प्रमोचन यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SSLV-3 की सहायता से रोहिणी उपग्रह को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया। आम लोगों को जनहित याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय जाने का मौका मिला। 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल को विकसित करने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे आज भारत लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के विकास में तकनीकी रूप से सक्षम है। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार कपिल देव की अगुवाई में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। 1986 में पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और भारत ने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण यानी LPG की नीति अपनाई। 1991 में भारत ने परम 8000 नाम से अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। 1993 में भारत में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
जिसने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1995 में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत। 1998 में भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के नाम से दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद भारत का नाम परमाणु संपन्न राष्ट्रों में लिया जाता है। 1999 में भारत ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देकर कारगिल में विजय हासिल की। 2000 में विश्वनाथ आनंद विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2000 में देश के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई। 2005 में ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। 2005 में सरकारी कार्यालयों से जनता को सूचना उपलब्ध कराने एवं शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट पारित किया गया। 2005 में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम पारित किया गया। 2006 में ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा पारित किया गया। 2006 में अनुसूचित जनजातियों को जल, जंगल, जमीन पर अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। 2007 में प्रतिभा पाटिल देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2008 में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का 6वां राष्ट्र बना। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2009 में देश भर के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 2013 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया। 2013 में भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त। 2013 में मंगल की सतह पर मंगलयान मिशन भेजकर भारत प्रथम प्रयास में सफल होने वाला विश्व का पहला देश बना। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2014 में देश के नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ने के लिए माई गव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। 2014 में देश में निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने एवं विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2014 में देश को गंदगी एवं खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत नामक महाअभियान की शुरुआत की गई। 2015 से भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया। 2014 में देश की आम जनता को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। 2015 में संघ और राज्यों के बीच सहकारिता बढ़ाने और नीति निर्माण में राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। 2015 में देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल लिंगानुपात सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। 2015 में लागत प्रभावी एवं परिवर्तनकारी सौर ऊर्जा समाधान विकसित करने के लिए भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। 2015 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। 2016 में देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम UPI की शुरुआत की गई। 2016 में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने एवं प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की शुरुआत की गई। सरकार का यह प्रयास महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ है।
2016 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। 2016 में देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई, जिससे आज भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। 2016 में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान तेजस का सफल परीक्षण किया गया। 2017 में भारत की कर प्रणाली में एक देश एक कर की संकल्पना को साकार करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत हुई। 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 104 उपग्रह को प्रक्षेपित कर विश्व कीर्तिमान बनाया और ऐसा करने वाला भारत पहला राष्ट्र बना। 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई। 2018 में नागरिकों के निजी जीवन में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 2018 में अवनी चतुर्वेदी फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2019 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी वीरता का परचम फहराते हुए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर बालाकोट में हमला किया और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2019 में मुस्लिम महिलाओं को समानता प्रदान करने एवं उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2019 में हर गांव को नल के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जानकारी जुटाने के लिए चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली नाविक का विकास किया। 2022 में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया गया। 2022 में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी। 2022 में भारत गगनयान मिशन की सहायता से मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा राष्ट्र बन जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी उपलब्धियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।